अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेन मोल्डर। आज हम बात करेंगे कि हमने इनहैंस्ड ईआर डायग्राम्स जब हमारे पास आ जाती हैं तो जो आपके पास पहले 7 स्टेप्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको फर्दर ये 2 स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ता है जब आपके पास इनहैंस्ड ईआर डायग्राम्स आ जाती हैं। और ये 2 स्टेप्स क्या हैं? जो स्टेप 8 है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखता है और सिंपल इनहेरिटेंस को देखता है, और जो स्टेप 9 है वो आपके पास यूनियन टाइप्स को फर्दर देखता है। तो हम इसको अभी 1 बाय 1 देखते हैं। स्टेप 8 को परफॉर्म करने आपके लिए आपके पास यहाँ पर 4 तरीके अवेलेबल हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप क्या करें, तमाम की तमाम एंटिटीज के टेबल बना लें। ठीक है, इनहेरिटेंस में जो भी आपके पास पेरेंट या चाइल्ड है उन सबके टेबल्स बना लें। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं 1 बाय 1। सेकेंड ये है कि आप जो सब क्लासेस हैं सिर्फ उनके टेबल बनाएं। थर्ड ये है कि आप सिर्फ एक टेबल बनाएं पेरेंट का और उसको आगे फर्दर हैंडल करें। और फोर्थ भी यही है, लेकिन फोर्थ को हम जब ओवरलैपिंग का केस आता है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको भी 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा जी, आपके पास पहली एग्जांपल ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय है और उसके पास उसकी फर्दर आगे टाइप्स अवेलेबल हैं, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन एंड इंजीनियर। और आपके पास ये जो एम्प्लॉय है इसके साथ जो लिंक है यहाँ पर आपके पास डिसजॉइंट लिंक है। ठीक है, जब आप डिसजॉइंट लिंक की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होती है आपके पास या तो एम्प्लॉय सेक्रेटरी होगा या टेक्नीशियन होगा या इंजीनियर होगा। एक टाइम पर एम्प्लॉय सेक्रेटरी प्लस टेक्नीशियन नहीं हो सकता या सेक्रेटरी प्लस इंजीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास ये जो सब क्लासेस हैं ये डिसजॉइंट है। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल है। पार्शियल से मुराद ये है कि एम्प्लॉय इन 3 टाइप्स के अलावा भी किसी टाइप का हो सकता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला मेथड हमारे पास ये था कि आपने क्या करना है, तमाम एंटिटीज के टेबल बना लेने। तो आपने एम्प्लॉय, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर सबके टेबल बना लेने हैं और जो जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने मेंशन कर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक काम ये करना है कि जो आपके पास चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है, उसके अंदर पेरेंट क्लास की जो प्राइमरी की है फॉरेन की इंपोर्ट करनी है और उस फॉरेन की को मेन प्राइमरी की बनाना है आपने। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अवेलेबल है, इसकी की अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास की अवेलेबल होगी तो दैट इज फाइन। अगर की अवेलेबल नहीं है तो जो आप इंपोर्ट करेंगे फॉरेन की एज प्राइमरी की आप उसे एक्ट करवाएंगे। इसी तरह टेक्नीशियन में भी एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की है SSN एज फॉरेन की भी आएगी और एज प्राइमरी की भी एक्ट करेगी, और सेम गोज फॉर इंजीनियर। तो आपके पास ये जो मेथड है, फर्स्ट मेथड कि आप तमाम एंटिटीज के टेबल बना लें, ये मेथड आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज से मुराद है कि या यहाँ पे डिसजॉइंट हो या ओवरलैपिंग हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन हो या कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो फर्स्ट मेथड है आप इन चारों सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि आपके पास यहाँ पर ये जो थर्ड मेथड था, हम सेकंड की बात नहीं कर रहे, थर्ड मेथड की बात करें। थर्ड मेथड में ये था कि आपने एक टेबल बना लेना। सेकंड इज फॉर कि आप सिर्फ सब क्लासेस के टेबल बना लें। तो हम इस सिनेरियो में ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी थोड़ी बार डिस्कस करते हैं। आपके पास थर्ड मेथड ये था कि आप सिर्फ पेरेंट का टेबल बना लो। ठीक है, जब आप पेरेंट का टेबल बना रहे होगे तो आपने ये करना है कि जो यहां से आप फर्दर इसको टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसके लिए एक फ्लैग रख लेना। फ्लैग से मुराद ये है कि यहां पर आपने एक फ्लैग रखा है जिसे आप कह रहे हो जॉब टाइप। ठीक है, तो आपने यहाँ जॉब टाइप का एक फ्लैग रख देना है और ये डिफाइन करेगा इसकी डोमेन क्या होगी, या ये सेक्रेटरी है या ये टेक्नीशियन है या ये इंजीनियर है। तो एम्प्लॉय के तमाम एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे आप जॉब टाइप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप तमाम एट्रीब्यूट्स जो सब क्लास के हैं वो मेंशन कर देंगे। तो इस तरह के केस में हमारे पास नल वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज फाइन, लेकिन ये एक मेथड है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट फील्ड नहीं है, यहाँ पे बेसिकली इंजीनियर टाइप है। तो जब आप इस केस को हैंडल करते हो, इस तरह से हैंडल करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप इसको फर्स्ट वे में भी हैंडल कर सकते हो। जब हमने जनरलाइजेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि सिनेरियो में हमारे पास पहले
दो एंटिटीज अवेलेबल होंगी और हमें लगेगा कि इसमें कुछ कॉमन है, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको व्हीकल में जनरलाइज कर दिया। अब जो एट्रीब्यूट्स कॉमन थे वो हमने व्हीकल में मेंशन कर दिए और बाकी सारे आपने कार और ट्रक में मेंशन कर दिए। जब आप चीज को जनरलाइज करते हो तो इससे मुराद ये होता है कि जो एंटिटीज हैं वो कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस पेरेंट क्लास में। तो कंप्लीट पार्टिसिपेशन आप शो करते हो कि व्हीकल की कार और ट्रक के अलावा कोई थर्ड टाइप नहीं आएगी। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो आप इसे टोटल पार्टिसिपेशन शो करते हो। जो आपके पास सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड ये कहता है कि आप जो चाइल्ड क्लास है ना उसका टेबल ड्रॉ कर लो, पेरेंट क्लास का टेबल ड्रॉ ना करो। तो जो आप सेकंड मेथड को अगर अप्लाई करोगे यहाँ पर तो सिर्फ उस केस में अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास अगर टोटल पार्टिसिपेशन अवेलेबल है। अगर आपके पास डायग्राम में टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप सेकेंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते स्टेप 8 का। तो आपने क्या करना है, सिंपल तमाम एट्रीब्यूट्स कार के मेंशन कर देने हैं, ट्रक के मेंशन कर देने हैं और जो व्हीकल के एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों में आपने मेंशन कर देना। ठीक है, आपके पास व्हीकल आईडी, लाइसेंस प्लेट नंबर और प्राइस जो है वो दोनों में आ जाएगा, दोनों टेबल्स में। क्लियर? आपके पास जो लास्ट मेथड है वो ये कहता है कि आपके पास अगर ओवरलैपिंग का केस है, दैट मीन्स ये इस क्लास से भी बिलोंग कर सकता है और ये इस क्लास से भी बिलोंग कर सकता है। एक पार्ट है जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट भी हो सकता है, परचेज पार्ट भी हो सकता है और हो सकता है कोई ऐसा पार्ट भी हो जो दोनों का मिक्सचर हो। ठीक है, तो इस केस में ओवरलैपिंग आप यहाँ मेंशन करते हो और पार्टिसिपेशन यहाँ पर कंप्लीट है। तो जब ओवरलैपिंग का केस आता है तो आप यहाँ पर मल्टीपल फ्लैग्स रखते हो विद वन टेबल। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है, पेरेंट का टेबल बना लेना है। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स को आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक फ्लैग रखना है एम फ्लैग, दैट मीन्स मैन्युफैक्चर्ड फ्लैग, और एक आप फ्लैग रख रहे हो परचेज फ्लैग यानी पी फ्लैग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक एम फ्लैग रख दिया, एम फ्लैग रखने के बाद उसके तमाम एट्रीब्यूट्स रख लिए और फिर आपने एक पी फ्लैग रखा और फिर परचेज पार्ट के तमाम एट्रीब्यूट्स आपने मेंशन कर दिए। तो इस तरीके से भी आप जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सिंपल इनहेरिटेंस को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर ओवरलैपिंग का केस होगा तो आपके पास दो फ्लैग्स आएंगे। अगर यहाँ पर डिसजॉइंट होता तो एक फ्लैग इनफ होता और एक फ्लैग वाला कौन सा केस हो जाता है हमारे पास, थर्ड केस। अच्छा जी, अगर आपके पास एक समराइज्ड वे में आपको बताऊं स्टेप 8 की बात, तो आपके पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल थी। तो आपके पास पहली ऑप्शन है जिसमें आपने हर एंटिटी का टेबल बनाना है, तो वो चारों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे डिसजॉइंट हो, चाहे ओवरलैपिंग हो, चाहे टोटल हो, चाहे पार्शियल हो। ठीक है, और जो सेकेंड ऑप्शन है कि आपने सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के टेबल बनाने हैं, तो उस केस में टोटल पार्टिसिपेशन होना कंपल्सरी है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपके पास डिसजॉइंट होना मस्ट है, जिसमें आप एक फ्लैग रखोगे। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपने एक टेबल बनाना है, पेरेंट का टेबल बनाना है, इन दोनों में एक टेबल बनेगा, पेरेंट का टेबल। ठीक है, तो पेरेंट का टेबल बनाना है और ओवरलैपिंग होगा तब आप मल्टीपल फ्लैग्स रखोगे। तो ये आपके पास एक शॉर्ट समरी है। स्टेप 8 को एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैं ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि जब हम हाइब्रिड अप्रोच अप्लाई करते हैं तो किस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक पर्सन है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। पर्सन एम्प्लॉय हो सकता है, एल्यूमिनस हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट है। ओवरलैपिंग से मुराद है एक एम्प्लॉय जो है वो एल्यूमिनस भी हो सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है। तो एम्प्लॉय को इन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया, इन्होंने फर्दर आगे एम्प्लॉय को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टूडेंट असिस्टेंट। और स्टूडेंट असिस्टेंट आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड हुआ है, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, और जो आपके पास स्टूडेंट असिस्टेंट है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि एम्प्लॉय भी है वो स्टूडेंट असिस्टेंट और वो स्टूडेंट असिस्टेंट स्टूडेंट भी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्योंकि दोनों चीजें मस्ट हैं तो इसको हम शेयर्ड सब क्लास कहते हैं, इसको हम यूनियन टाइप नहीं कहते, हम इसको शेयर्ड सब क्लास कहते हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट है उसके आगे फर्दर 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। जब आपके पास इस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आता है तो आप क्या करते हैं कि इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो आपके पास पहला आपके पास सेंट्रल स्टेप आ रहा है कि आपके पास एक पर्सन है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करो कि इस पोर्शन तक स्टेप 8 का पार्ट ए लगा लो।
ठीक है। पार्ट ए क्या कहता था कि हर एंटिटी का अपना आप टेबल बनाओगे, तो आप एम्प्लॉय का टेबल बनाओगे, इल्यूमिनस का टेबल बनाओगे, स्टूडेंट का टेबल बनाओगे, प्लस आप पर्सन का टेबल बनाओगे। और क्या करोगे, जो पर्सन की होगी मेन की, वो एज फॉरेन की एम्प्लॉय में, इल्यूमिनस में और स्टूडेंट में इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो सारे सिनेरियोज है ना, उनको फ्लैग्स के थ्रू हैंडल कर लेना है। फ्लैग्स के थ्रू हैंडल करने से क्या मुराद है कि आप यहाँ पर क्या काम करो, डिसजॉइंट है तो एक टाइप रख लो एम्प्लॉय के अंदर, और उसमें आगे स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैंडल कर लो। और फिर यहाँ पर एक और फ्लैग रख लो जो रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट को हैंडल कर रहा हो। और जब आप यहाँ से आओगे तो स्टूडेंट की जो आपने टेबल बनाया होगा उसके अंदर भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को हैंडल कर लो। और जो स्टूडेंट असिस्टेंट है ये आपके पास शेयर्ड सब क्लास है, क्योंकि ये एम्प्लॉय साइड पर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंट और टीचर असिस्टेंट दोनों एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं। तो आप इसको फ्लैग्स के थ्रू हैंडल करें, और यहाँ पे सिंपल एक फ्लैग रखना है, यहाँ पे अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो एम्प्लॉय है, सॉरी इल्यूमिनस है, इल्यूमिनस के आगे एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट अटैच है डिग्री का, तो इसके लिए हम एक सेपरेट टेबल बिल्ड करेंगे। और इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पर्सन का टेबल बिल्ड कर लेना है, पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट्स को मेंशन कर देना है, और एसएसएन जो है इसकी प्राइमरी की है। इसके बाद जो हमने डिसाइड किया था अभी कि आप एम्प्लॉय, इल्यूमिनस और स्टूडेंट को पार्ट ए के तौर पर हैंडल करो, इनके अलग अलग टेबल बना लो। ठीक है। जब आप इनके अलग अलग टेबल बनाओगे तो आपके पास कुछ ये सिनेरियो आ रहा होगा, जिसमें एम्प्लॉय का अपना टेबल है, इल्यूमिनस का अपना टेबल है, स्टूडेंट का अपना टेबल है, और इनके पास जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं साथ, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे मेजर डिपार्टमेंट है। तो आपने क्या करना है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी साथ मेंशन कर देने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये जो डिग्री है ये कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, ये कॉम्पोजिट भी है, ये मल्टी वैल्यूड भी है। तो आपने क्या करना है कि इस डिग्री को सेपरेट टेबल में ले जाना है इल्यूमिनस डिग्री के नाम से। ठीक है। और उसमें जो पेरेंट होगा उसको आपने, अगर पेरेंट मेंशन करना चाहते हैं टाइप में तो पेरेंट मेंशन कर दें, नहीं मेंशन करना तो डायरेक्ट तमाम जो आपके पास चाइल्ड क्लासेस हैं उन्हें भी आप कॉम्पोजिट बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप डिग्री टाइप लिखना चाहते हैं लिख दें, अदरवाइज आप इसे कॉम्पोजिट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास एक सेपरेट टेबल बनेगा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय में एक ही एट्रीब्यूट है सैलरी, जो एसएसएन है वो पर्सन टेबल से आया हुआ है, सैलरी इसका अपना एट्रीब्यूट है। और अब आगे जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो वो फर्दर डिवाइड हो रहा है स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट असिस्टेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फ्लैग रख देंगे, हम कहेंगे एम्प्लॉय टाइप एक फ्लैग है जो इन तीनों को आगे फर्दर एक्सप्लेन करेगी। तो हम इसके अंदर एक एम्प्लॉय टाइप का फ्लैग रख देंगे। एम्प्लॉय टाइप का फ्लैग रखने के बाद जो स्टाफ है उसका एट्रीब्यूट जो कि पोजीशन है हम यहां मेंशन कर रहे हैं, फैकल्टी का एट्रीब्यूट रैंक यहां मेंशन हो रहा है, और फिर आगे फर्दर आपके पास आते हैं परसेंट टाइम जो कि स्टूडेंट असिस्टेंट का एट्रीब्यूट है, तो आपने वो भी मेंशन कर देना है। इसके बाद जो स्टूडेंट असिस्टेंट है वो फर्दर आगे दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, तो आप उसके लिए भी एक फ्लैग रखते हो, डिसजॉइंट है तो आप यहाँ पर एक आरए फ्लैग और एक टीए फ्लैग। अच्छा, यहाँ पर कुछ जगहों पे उन्होंने दो फ्लैग्स मेंशन किए हैं। डिसजॉइंट में दो फ्लैग्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर मेंशन कर दिए दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। तो उसके बाद ऑनवर्ड्स आपने दोनों के एट्रीब्यूट्स मेंशन कर देने। इसी तरह जब आप स्टूडेंट की साइड से हैंडल कर रहे होगे तो स्टूडेंट की साइड से क्या होगा, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट आ जाएंगे मेजर डिपार्टमेंट, इसके अलावा आप फ्लैग रखोगे ग्रेजुएशन है या अंडर ग्रेजुएट है, और उसके आगे फर्दर आपने एट्रीब्यूट्स मेंशन किए। एक जो एट्रीब्यूट आ रहा है वो है स्टूडेंट असिस्टेंट का। स्टूडेंट असिस्टेंट बेसिकली हम यहाँ पर अब क्या करना चाह रहे हैं, ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, इसको डील करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा गौर से अगर आप इस डायग्राम को देखो तो जो स्टूडेंट असिस्टेंट है उसका रोल किस साइड पर ज्यादा है, स्टूडेंट असिस्टेंट का रोल एम्प्लॉय की साइड पर ज्यादा है, क्योंकि जो स्टूडेंट असिस्टेंट है उसने एम्प्लॉय के साथ मिलकर रिसर्च का काम करना है, उसने एम्प्लॉय या टीचर की हेल्प करनी है असिस्ट करने में मार्क्स वगैरह में। ठीक है। उसका स्टूडेंट के साथ सिर्फ इतना लिंक है कि वो एक स्टूडेंट है,
तो अगर मैंने यहां से फ्लैग के थ्रू प्रॉपरली हैंडल कर लिया है, तो जब मैं दूसरी साइड से इस चीज को हैंडल करने जाऊंगी तो दैट इज ऑल अनफ कि मैं इसका सिर्फ एक फ्लैग रख लूं। तो मैं स्टूडेंट में क्या करूंगी, एक फ्लैग रख लूंगी स्टूडेंट असिस्टेंट का, कि जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी आगे लिखा होगा कि स्टूडेंट असिस्टेंट है कि नहीं है, दैट्स इट। बाकी तमाम का तमाम जो है वो इस एम्प्लॉय में हैंडल हुआ है। तो आपको ये देखना होता है मल्टीपल क्लास में, मल्टीपल इनहेरिटेंस में, कि किस साइड से कंट्रीब्यूशन है और आगे फर्दर जा रही है। अगर दोनों साइड से है तो आपको दोनों साइड से प्रॉपर्ली उसको उसी तरीके से मैनेज करना है फ्लैग्स की हेल्प से। और अगर आपके पास एक साइड से ज्यादा है और ये सारा कुछ इसी साइड पर मैनेज हो रहा है, तो हम स्टूडेंट के अंदर एक खाली फ्लैग रख देंगे, तो दैट इज ऑल्सो एनफ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है, स्टूडेंट असिस्टेंट का फ्लैग मेंशन कर दिया। लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है यूनियन को हैंडल करने का। तो जब हम यूनियन की बात करते हैं तो आपके पास एक ओनर, एक एंटिटी है जो कि चाइल्ड क्लास है, और जो पर्सन और कंपनी और बैंक है ये सारी पेरेंट्स हैं इस चाइल्ड क्लास की। तो आपके पास यूनियन होता है कि एटलीस्ट एक कैटेगरी इन्वॉल्व हो या एक टाइप इन्वॉल्व हो। तो आपके पास यहाँ पर या पर्सन इन्वॉल्व होगा या बैंक इन्वॉल्व होगा या कंपनी, या कॉम्बिनेशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको हैंडल करते हैं, अगर इसके पास अपनी आईडी अवेलेबल हो दैट इज फाइन। अगर आपके पास आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप यूनियन टाइप्स को या कैटेगरीज को एक आईडी असाइन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं इसको ओनर आईडी दे रही हूं। ठीक है, जब हम खुद से आईडी असाइन करते हैं तो उस आईडी को हम कहते हैं ये एक सरोगेट की है। सरोगेट की वो होती है जो आप रिक्वायरमेंट्स में मेंशन नहीं होती, लेकिन अकॉर्डिंग टू जरूरत आप उसको मेंशन करते हो। और यूनियन टाइप्स में स्पेशली जब आपने रिलेशन बिल्ड करना होता है यूनियन का, तो उस केस में आप क्या करते हो, ओनर आईडी एज सरोगेट की इसमें असाइन करते हो खुद। ठीक है, जब आपने ये ओनर आईडी असाइन कर दी, तो जब आपने ये लिंक बिल्ड करना है तो आपने यूनियन टाइप में हर एंटिटी का एक अलग टेबल बनाना है। ओनर का अपना टेबल होगा, पर्सन का अपना टेबल होगा, बैंक का अपना, कंपनी का अपना। ठीक है, इन सबके एट्रीब्यूट्स एज इट इज आएंगे। आपने जो लिंक बिल्ड करना है वो इस तरह से होगा, जो ओनर का ओनर आईडी है वो एज फॉरेन की पर्सन में भी जाएगा, बैंक में भी जाएगा और कंपनी में भी जाएगा। ठीक है, और ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इसमें हमने आपके पास ओनर था, ओनर ने रजिस्टर्ड व्हीकल के साथ मैनी टू मैनी का लिंक बनाया हुआ है। इसको भी जब आप हैंडल करेंगे तो ये एक वीक एंटिटी बनेगी जिसमें ओनर और रजिस्टर्ड व्हीकल की प्राइमरी कीज आएंगी। अब यहां पर नोट करें तो रजिस्टर्ड व्हीकल आगे फर्दर यूनियन में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी क्योंकि उसकी कोई की अवेलेबल नहीं है तो आप इसे एक सरोगेट की दे दें। सरोगेट की से मुराद है, इसको लेट्स सपोज मैं रजिस्ट्रेशन आईडी दे देती हूँ। ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आप यूज करते हुए इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ सिनेरियो बन जाएगा जिसमें आपके पास पर्सन, बैंक, कंपनी और ओनर के अपने अपने टेबल्स हैं। ओनर आईडी इसकी प्राइमरी की है और वो एज फॉरेन की पर्सन, बैंक और कंपनी में इंपोर्ट हुई है। इसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड व्हीकल में मैंने उसको रजिस्ट्रेशन आईडी लिख दिया था, व्हीकल आईडी की दी हुई है। ठीक है, और वो की एज फॉरेन की कार और ट्रक में अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद जो ओन्स का टेबल था मैनी टू मैनी का, उसको उन्होंने कॉम्पोजिट प्राइमरी की के तौर पर यहां पर शो करवाया हुआ है वीक एंटिटी के लिए। आपके पास होप्सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने तमाम के तमाम स्टेप्स को कैसे मैनेज करना है। स्टेप 8 और स्टेप 9 को थोड़ा सा और से समझने की जरूरत होती है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस फ्लो में लेके चलना है तो आप इसे काफी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।